मैं आज मिला देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता, ये दोनों बराबर है। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई बात ना, ये नुकसान सबका है। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर ये बात मजहब की, लो मिलकर परिंदों से, यह हिंदुस्तान सबका है। जो विरोधी होते हैं वो हमेशा लड़ाने का वो काम करते हैं और उनका काम है कि वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बातें बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग अगर प्यार ना करते तो क्यों हम लोग उनको सांसद बना देते। सांसद धर्मेंद्र यादव जी को सांसद बनाए कि नहीं बनाए, आप ये मुझको जवाब दे दीजिए। अगर उनका ये घर ना होता, लोग अगर उनसे प्रेम ना करते तो आज वो सांसद होते क्या होते, आप मुझको बता दीजिए। लोगों का काम है लड़ाना, फालतू की बातें करना। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास जैसे मुद्दे है नहीं, रोजगार जैसे मुद्दे है नहीं, शिक्षक भटक रहे हैं, रोजगार युवा जो है वो रोजगार के लिए दर बदर भटक रहा है। वो ऐसी बातें बोलते हैं जो आपस में भेदभाव पैदा हो, उसके अलावा उसके पास कुछ भी कहने को नहीं, सिवाय लड़ाने को कुछ नहीं जानती भारतीय जनता पार्टी। गाँव में हम लोग कवरेज करते हैं तो कुछ अदर कास्ट के लोग कहते हैं यादव मुसलमान, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, ऐसे अपना सीना दिखाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDA का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक सेकुलर नेता माने गए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा वो कभी जात पर राजनीति ही नहीं की। उन्होंने हमेशा उनकी भावना जो है, मैं उनसे मिला हूँ कई बार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला हूँ। ऐसा नेता मैंने अपनी लाइफ में 25 साल के करियर में नहीं देखा जैसा अखिलेश यादव नेता। वो आप चले जाइए, कोई कितना भी विरोध करने वाला हो, 5 मिनट की मुलाकात में अगर अखिलेश भैया का दीवाना ना बन गया तो वो जो कहेगा वो मैं हार जाऊंगा। सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात वो कर ले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। और एक बात बता देता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी से लोग बोलते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों की हैसियत नहीं है कि अपने मुख्यमंत्री से एक बात कह ले। समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता अगर एक बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह दे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये करना है तो वो करके दिखाएंगे और देकर दिखाएंगे। हमारा नेता ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता चैलेंज कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री वो काम अपने मुख्यमंत्री से नहीं करा पाएगा जो काम समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता अपने पूर्व मुख्यमंत्री से कहकर करवा सकता है। ये ताकत है इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में। और मैं आज मिला देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता, ये दोनों बराबर है। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई बात ना, ये नुकसान सबका है। इस बात को आप मान लीजिए। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर ये बात मजहब की, लो मिलकर परिंदों से, यह हिंदुस्तान सबका है। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 2-4 शब्द बैन करा दिया जाए कि इस शब्द को नहीं बोलना है तो भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों का शुक्रिया अदा करे कि उन्हीं के नाम पर वो सरकार बनाते हैं, डराकर सरकार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर जुमले में मुसलमान, पाकिस्तान, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा उसके पास कोई शब्द नहीं है। अगर इन शब्दों को बैन करा दी, पाकिस्तान की हैसियत है कि हिंदुस्तान से मुकाबला कर लेगा, बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, बार बार उसका नाम लेकर। चाइना साला 50 किलोमीटर हमारे अंदर हट गया है, उसको साले लड़ने की ताकत आती नहीं है। आप साले पाकिस्तान की बात करते हैं, ये तकलीफ मुझको है, ये दर्द यहाँ से निकल। अरे पाकिस्तान को तो जब चाहेंगे हम लोग मसल देंगे, पहले चाइना को हराने की ताकत करे जो हमारे बराबर का हो, जो हमारे देश में बार बार चैलेंज करता हो, हमारी सीमाओं को तोड़ता हो, हमारी सीमाओं को डिस्टर्ब करता हो। हमको पहले चाइना को खत्म करना, बाद में पाकिस्तान को देख लेंगे। ये तो सिर्फ वही पाकिस्तान, उसके अलावा कोई मुद्दा है क्या इनके पास? और जो आपको मुद्दा पूछ सकते हैं मुझसे। कितनी रोडवेज लगाई गई है यहाँ भीड़ जुटाने के? देखिए, ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। किसी एक आदमी ने पूछ लीजिए, कोई एक बॉटल पानी पर भी नहीं आया कि हम आपको
कुछ लड्डू देंगे, कुछ खाने को देंगे, कुछ पीने को, कोई लालच नहीं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लोग प्यार करने वाले लोग हैं जो यहाँ पर उनकी मोहब्बत में आए हुए हैं। आप देख लीजिए किसी एक कार्यकर्ता से घूम कर पूछे कितने लोग हैं, कोई भी एक भी पैसे देकर नहीं आया। सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मोहब्बत में आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इतना प्रेम करते हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र चौहान है, मैं जिला सचिव आजमगढ़ से हूँ जी वर्तमान में। जी, अभी पीडीए के जननायक भगवान कहे जाने वाले अखिलेश जी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है और अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ की भीड़ ये एहसास आपको दिला रही है कि 27 का चुनाव समाजवादी के तले, झंडा तले होने वाला है। या कहिए जितनी पब्लिक जुटी है 27 में बीजेपी को हराकर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। इस बारिश के मौसम में जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है, ये एहसास दिला रही है कि 27 में पीडीए का सरकार बनेगी और कोई माई का लाल पैदा नहीं जो रोक ले। पब्लिक बुला रही है, बारिश का बहाना नहीं चलेगा अखिलेश जी, आपको आना पड़ेगा। बारिश का बहाना है, आखिर आपको यहाँ आना है। देखिए, मैं बता दूं, बीजेपी को हराने के लिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी बात, बेरोजगारी और महंगाई की बात अगर हर घर पहुंचा देते हैं तो बीजेपी तो अपने आप हार जाएगी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी और क्राइम के मामले में बीजेपी बहुत ही क्यों नहीं अपनी बात आप लोग पहुंचा पाते? क्या आपके कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है क्या? ये बात आप जो बोले हैं कि हम लोग अगर हर घर अपनी बात पहुंचा दें, क्यों नहीं पहुंचा पाते? देखिए, हम लोग तो हर घर बातें पहुंचा देते हैं, लेकिन ये जो इनका मुद्दा है बरगलाने का, जैसे अभी संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1951 में यहाँ की देश की जनता ने गलती करके नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया, सरदार पटेल को बनाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी को खुद नहीं मालूम है कि 1950 में सरदार पटेल खुद नहीं रहे दुनिया में, जब प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम है तो जनता को क्या कहे आपसे। तो जनता बहुत भोली, हिंदुस्तान की जनता बहुत भोली वाली जनता है, जुमले में आ जाती है। यही नहीं, जुमले में आ जाती है, लेकिन जिस दिन समझ जाएगी फिर बीजेपी को कभी नहीं इस धरती पे आने देगी। नेताजी हमेशा कहा करते थे कि मैनपुरी और इटावा आजमगढ़ मेरा घर है, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घर बनाकर पूरे पूर्वांचल को यह संदेश दे दिया कि आजमगढ़ मेरा घर। जो नेताजी का सपना था आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरा करने का काम किया, और जो पूरे पूर्वांचल की भीड़ इकट्ठा हुई है, यह साबित कर रही है कि 27 में अखिलेश जी की सरकार और पीडीए की सरकार आने से कोई रोक नहीं। ये जुमलोबाजी मौर्य जी कहते हैं कि अब 50 तक गए सपा वाले। मौर्य जी चुनाव हार गए, बीजेपी के कृपा पे मंत्री बने, तो मौर्य जी, ओम प्रकाश, राजभर जी, जयंत चौधरी जी, प्रिया पटेल, ऐसे लोगों का तो आप लोगों को नाम नहीं लेना चाहिए। ये ऐसे नचनिया हैं जो डीजे पर नाच सकते हैं, जंगिया पर नाच सकते हैं, बाजा पे नाच सकते हैं, हम लोग उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में खुद इतनी बड़ी ताकत है कि 2024 में पूरे हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।